तक आपने सुना राघव की पत्नी यानी उस अघोरी की माँ उस रात्रि के खतरनाक पहर में अनजान सी उस कमरे की तरफ बढ़ चली। अब आगे एक महीन सी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। उस कमरे में जितनी भी अज्ञात शक्तियां थी सबके कान खड़े हो गए। आधी रात का प्रहर, साधना अपनी पूर्णता पर, याचक हाथ जोड़े खड़ा और दाता देने को बिल्कुल उद्यत। मात्र कुछ क्षणों का खेल और बाकी था, लेकिन न जाने कि उस अघोरी की किस्मत शायद एक बार फिर से उसे धोखा देने वाली थी। माँ की ममता आकाश से भी ज्यादा उच्च थी। उसे कमरे में सब कुछ अव्यवस्थित सा दिखा, लेकिन न जाने क्यों उसकी माँ उस कमरे की हालत से तनिक भी व्यथित नहीं हुई। शायद उसका मुकाम सिर्फ उसका पुत्र और उसकी भूख थी। अचानक से माँ को अघोरी की तरफ आता देख सामने बैठा काला कुत्ता अपने नथनों को फुलाकर भौंकने को उत्साहित हो गया, मानो अभी झपट कर माँ को नीचे गिरा ही देगा। लेकिन अघोरी के हाथों की एक शांत मुद्रा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ये वक्त बड़ा क्लिष्ट था। इस वक्त में किसी भी तरह की क्रिया या प्रतिक्रिया एक बार फिर से अघोरी को असफल सिद्ध कर सकती थी। अघोरी आंखें बंद किए उस अलौकिक सिद्धि को अपने अंदर आत्मसात कर रहा था, और वो काली शक्ति भी अदृश्य रूप से अपनी आंखें बंद किए उस अघोरी को अपनी मानसिक अवचेतना में समेटी थी, मानो एक यंत्र किसी तंत्र को जागृत कर रहा था। अब ऐसे में किसी भी ध्यान की तंद्रा टूटना मतलब उसकी जिंदगी और मौत की तंद्रा टूटने के समान था। और सबसे ज्यादा नुकसान तो याचक को ही होना सुनिश्चित था, यानी वो अघोरी बालक। वो बालक अघोरी पूरी तन्मयता के साथ अपना ध्यान अपने त्रिकुटी में जमाए हुए था, और उसके अंदर धीरे धीरे उस अलौकिक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा था जिसकी उसे आवश्यकता थी। माँ की आहट ने कुछ देर के लिए उसकी तंद्रा को विचलित कर दिया, लेकिन तत्काल उसने स्वयं को संतुलित किया और पुनः संचरण पथ में खुद को समाहित कर लिया, ताकि शक्ति का संचरण रुके नहीं। लेकिन माता का बढ़ने वाला एक एक कदम उसकी एकाग्रता के लिए भयानक सिद्ध होता जा रहा था। माँ के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्यों इस वक्त इस कमरे में और खास तौर पर उसकी साधना सीमा में प्रवेश ले रही है, ये उसके चेतन से छेड़छाड़ कर रहा था। अब माँ के कदम सीमा रेखा को पार कर रहे थे। अघोरी के मानस पटल में थोड़ी थोड़ी बेचैनी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सीमा रेखा पार हो चुकी थी। एक तरफ से अदृश्य शक्ति का स्पंदन और दूसरी तरफ से एक चिंतित भाव का जन्म लेना, सब कुछ अद्भुत था, शायद अघोरी के लिए घातक, निकृष्ट। लेकिन मातृत्व बोध से ग्रसित माँ को नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। उसके सामने उसके बालक की सिर्फ भूख थी, जिसे वो जल्द से जल्द तृप्त करना चाहती थी, क्योंकि प्रकृति ने उसके स्तनों में इतना दूध पहली बार भरा था और ये चमत्कार उसके बच्चे के लिए ही हुआ था। इस भाव ने उसे आह्लादित कर दिया था। अब दूरी खतरनाक स्तर को छूने वाली थी। उस काले कुत्ते के नथुने एक बार फिर से फूलने लगे। उसके कान खड़े हो गए। शायद उसे पता था सीमा रेखा और कब उसे शत्रु को, अघोरी को नुकसान पहुंचाने से रोकना था। जैसे ही माँ के कदमों ने उस पर सीमा को लांघा, काला कुत्ता उठा, और वो काला कुत्ता बड़ी खतरनाक तरीके से अपनी जगह से उठा, लेकिन शालीनता के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही दो और अन्य कुत्ते भी कमरे को छोड़ चुके थे। चारों ओर जितनी शक्तियों का आगमन हुआ था, वो भी धीरे धीरे सभी उसी स्थान को छोड़ने लगी थी। चमगादड़ों के झुंड अब झोपड़ी के ना तो अंदर थे और न ही बाहर। जुगनू अपनी रोशनी को साथ लेकर के उस झोपड़ी को पुनः वीरान सा कर चुके थे। कुछ काली शक्तियों के अलावा अब वहां स्थूल रूप से कोई मौजूद नहीं था। अभी भी साधना का रस उस अघोरी के जहन में धीरे धीरे जा रहा था, जैसे किसी को रक्त चढ़ाया जा रहा हो। लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी हो चुकी थी, क्योंकि कुछ अनचाही घटना वहां घटित हो रही थी। परिस्थितियों का आकलन करने के बाद अघोरी का मन भी कुछ अशांत सा होने लगा था। उसे पता चल चुका था कि उसकी मदद करने वाली जितने भी सहयोगी वहां उपस्थित थे, वे सभी के सभी उस झोपड़ी को छोड़ चुके थे। इस वक्त उसकी मदद करने के लिए वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो और उसकी कुछ पहले से सिद्ध की हुई शक्तियां। उसे पता चल चुका था कि उसकी माँ उसके इतने करीब आ चुकी है कि कभी भी सिद्धि का आवागमन अब बाधित हो सकता है। वो मन ही मन क्रोधित हो रहा था, लेकिन एक सीमा के अंदर। अपनी माँ के प्रति अशांत भाव उसके जहन में आ रहे थे। वो क्रोधित था, लेकिन फिर भी उसने बड़ी बारीकी से अपने को साध रखा था, क्योंकि अभी भी उसके अंदर शक्ति का बहाव निर्बाध था। ऐसे में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती थी।
दाता शक्ति भी अभी इस घटना से किंचित मात्र भी विचलित नहीं थी। देने का क्रम जारी था, लेकिन अघोरी परेशान होने लगा था। वो समझ गया था कि माता का अगला कदम उसकी एक घातक सिद्धि को हर ले जाएगा। लेकिन माँ कहाँ मानने वाली? उसके जहन में तो ऐसी कोई आशंका थी ही नहीं। उसकी ममता अपने पुत्र के लिए ज्वार की भांति फूट रही थी। उसका वात्सल्य उमड़ रहा था कि कैसे अपने बच्चे को सीने से लगा लूँ और उसे दुग्ध पान करा दूँ, कैसे उसकी भूख मिटा दूँ। और इसके विपरीत वो अघोरी माँ के दूध का नहीं बल्कि उसका रक्त का प्यासा होने लगा था। माता का अगला कदम भी उठ ही गया। उस अभागी माँ ने अपने पुत्र को गोद में बैठा ही लिया। लेकिन ये क्या, माँ के स्पर्श के साथ ही अघोरी बालक को मानो करंट सा लगा। एक झटके के साथ अघोरी को मिलने वाला अघोर रस वापस जाने लगा। दाता शक्ति अपनी शक्ति के प्रवाह को वापस लेने लगी थी, क्योंकि स्त्री तन उस क्रिया में निषेध था, जैसा एक बार पहले हो चुका था। एक बार फिर से साधक की साधना विफल होने लगी थी। पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तभी अघोरी की शक्ति की विफलता का कारण स्त्री थी, और आज भी कुछ ऐसा ही घटित हो रहा था। लेकिन तभी रघु की नींद टूट गई। पिता जैसे ही पुत्र के कमरे में प्रविष्ट हुआ, वहां का नजारा देख करके बहुत चक्कर रह गया, क्योंकि जो कुछ उसकी पत्नी ममतावश नहीं देख पा रही थी, रघु को वो सब दिखाई दे रहा था। उसकी पत्नी की गोद में वो अबोध बालक यानी वो साधक चिपटा हुआ था। माँ ममता के सागर में हिलोरे ले रही थी। जैसे ही उस अभागी माँ ने बालक के मुंह में स्तन दिए, सन की अघोरी अपना आपा खो बैठा, क्योंकि अब माँ के इस कदम से वो दाता शक्ति वहां से अदृश्य हो चुकी थी। यानी एक बार फिर से उसकी साधना विफल हो चुकी थी, क्योंकि जो कुछ भी उस साधना के लिए वर्जित था वो वहां पर घटित हो चुका था, और एक बार फिर से उस अघोरी का लिया हुआ जन्म व्यर्थ सिद्ध होने लगा था। क्रोध आना स्वाभाविक था। पिता ने देखा कि अघोरी के लंबे लंबे नाखून माता के पीठ पर जम चुके हैं, जिसका ज्ञान उस माँ को नहीं था। वो तो अपनी ममता के वशीभूत हो कैसे भी अपने बच्चे की प्यास बुझाना चाह रही थी, उसकी भूख को शांत करना चाह रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि पुत्र दूध का प्यासा नहीं बल्कि अब वह अपनी माँ के खून का प्यासा हो चुका है। राघव ने देखा कि उस बच्चे के बड़े बड़े नाखून अब पीठ से सरकते हुए रघु की पत्नी की गर्दन तक पहुंच चुके हैं। साथ ही उसके मुख में भी जो अभी तक कोमल से दांत थे, उनके जगह पर नुकीली से सियार जैसे दांत उग चुके हैं। अब वो एक ही झटके में माँ के स्तन को काट देना चाहता था। साथ ही उस माँ की गर्दन को भी अपने पंजे से एक ही झटके में एक ही वार से अलग कर देना चाहता था। शायद उसके बाद ही उसके क्रोध की ज्वाला शांत हो पाती। ऐसा होता जरूर, लेकिन शायद विधि को कुछ और ही मंजूर था। राघव एक ही झटके में अपनी पत्नी के पास पहुंच चुका था। एक ही झटके में राघव ने उस अघोरी वाले के नाखून भरे हाथों को अपनी पत्नी के गर्दन से अलग कर दिया। लेकिन क्रोध की ज्वाला कुछ ज्यादा ही तेज थी। वो नन्हा सा बालक जो माँ की गोद में समा सकता था, उसने इतना बड़ा कांड करने की सोच ली थी। एक हाथ उसकी अब माँ की गर्दन पर था, तो दूसरा पिता की ओर। सच बताऊं, उसके शरीर के अनुपात में उसके हाथ बढ़ते जा रहे थे। शायद ये उसके द्वारा प्राप्त पूर्व सिद्धियों के कारण ही संभव था। नाखून माँ की गर्दन में धंसते जा रहे थे, और उधर पिता दर्द से कराहने लगा था। दोनों के गले से खून की बूंदें रिसने लगी थीं। बालक की आंखें क्रोध से लाल थीं। धौंकनी बड़ी तेजी से चल रही थी। सांसों का ज्वार भाटा उबाल ले रहा था। वो बस कुछ बोल नहीं सकता था। शायद इसीलिए सारा गुस्सा उसके मुखमंडल पर दिखाई दे रहा था। धरती फटने को तैयार थी, आकाश मानो नीचे गिरने को तैयार था। इतना गुस्सा आखिर हो भी क्यों ना। 2 जन्मों की उसकी साधना एक बार फिर से विफल हो चुकी थी। न जाने कैसे उसने ये जन्म पाया होगा, न जाने कैसे अपनी अघोर सिद्धि की एक और मोती को पिरोया होगा। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। लेकिन यहाँ तो उस अघोर के हिसाब से कुछ भी भला नहीं देख रहा था। क्या नियति हो रही थी उस बालक की। अब बालक के नाखूनों ने अपना काम करना चालू कर दिया। माँ की गर्दन से रक्त की धारा फूट पड़ी, लेकिन चूंकि माँ के स्तन उसके मुख में थे, दर्द से कराहती उस माँ के स्तनों से दूध की धारा फूट पड़ी, जो सीधे बालक के कंठ से होते हुए उसके उदर में प्रवेश कर गई। अचानक इससे एक चमत्कार हुआ। बालक निश्चेष्ट होकर के माँ की गोद में गिर गया। उसके मुंह से माँ के स्तन निकल चुके थे। उसके पंजों की पकड़ ढीली पड़ गई थी। राघव को समझ नहीं पाया कि आखिर ये हुआ क्या। माँ भी कुछ समझ नहीं सकी। उसे सिर्फ अपने बच्चे की चिंता करने लगी कि आखिर उसे हुआ क्या है। उसने ममतावश बच्चे को अपनी गोद से चिपका लिया। क्या हुआ, देखो एक बार।
राघव की तरफ मुंह करके माँ बोली। राघव ने भी बच्चों को अपने हाथों से टटोला, लेकिन बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा था। बताता चलूं कि अघोर सिद्धि का यही एक दुष्परिणाम होता है। यदि सिद्धि मिल गई तो सही, और अगर सिद्धि में कोई विघ्न हो गया तो साधक मौत के मुंह में जा सकता है, जैसा कि पहले जन्म में भी इस अघोरी के साथ हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा विधि ने शायद नहीं लिखा था। अघोर सिद्धि के अपने कठोर नियम कायदे होते हैं। तामसिक के साथ सात्विक अगर मिल जाए तो तामसिक का कुप्रभाव खत्म हो जाता है और सात्विक अपना काम चालू कर देता है। यही यहाँ भी हुआ। माँ के स्तन का दूध एक पवित्र औषध बन करके उस अघोरी के कंठ से नीचे चला गया, और उसका ये प्रभाव हुआ कि वो अघोरी मौत के मुंह में जाने की अपेक्षा जीवन की डगर पर बढ़ चला। उसे एक नया जीवन मिल गया, एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से उसे स्वीकार था। अब वो अघोरी अपने सभी पूर्व जन्मों को भूल चुका था। उसे नहीं पता था कि उसका इस औरत से पूर्व जन्मों से क्या नाता रहा है, उससे क्या दुश्मनी रही है, किस उद्देश्य से उसने पुनः जन्म लिया था, ये तमस क्या होता है, ये अघोर क्या होता है। सभी कुछ उसके मानस पटल से मिट चुका था, क्योंकि शायद माँ के दूध में इतनी पवित्रता थी कि उसने उसके सारी तामसी प्रभाव को नष्ट कर दिया था। शायद वो अब अपनी अघोर निद्रा से जाग चुका था, असत से सत की ओर, क्रोध से ममत्व की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर। अचानक से उसके मुंह से निकला, माँ। बस राघव के पत्नी को अर्थात एक माँ को शायद इसका ही इंतजार था। उसकी आंखों से झर 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 करके आंसू की धारा बह चली। वो बोली, मेरा बेटा, मेरा बेटा। कहते हुए उसने अपने पुत्र को अपनी छाती से लगा लिया। एक और चमत्कार हुआ। माँ भी अपने पूर्व जन्म की विभीषिका को अब भूल चुकी थी। बालक के दुग्धपान करते ही उस अघोरी और उसके बीच के रिश्तों ने भी अमृतपान कर लिया था शायद। और इस तरह से एक साधक की साधना जो तमस में तो अधूरी रह गई, लेकिन यथार्थ में पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मैं जानना चाहता हूँ। आप कमेंट में अवश्य बताएं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन डरावनी कहानियाँ आगे और प्रस्तुत कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा प्रणाम। केशव चंद्र जोशी अर्थात धौलाखंडी।